ममता का नया रिश्ता। नंदिनी अपने बेटे अमन के साथ नई जिंदगी बसा रही थी। कुछ साल पहले उसके पति की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और तभी से नंदिनी ने अमन के लिए माता और पिता दोनों की भूमिका निभाई थी। अमन उसकी दुनिया था। एक दिन नंदिनी की मुलाकात अर्जुन से हुई, जो एक संवेदनशील, समझदार और हंसमुख व्यक्ति था। धीरे धीरे उसकी दोस्ती गहरी होती चली गई और फिर दोनों ने शादी का फैसला किया। लेकिन अर्जुन की एक बेटी परी भी थी। परी अपनी माँ के जाने के बाद से अर्जुन के साथ ही रहती थी। परी को अपने जीवन में किसी नए व्यक्ति को स्वीकारना आसान नहीं था। शादी के बाद नंदिनी अपने दिल में परी के लिए वही प्यार और अपनापन जगाया जो उसने अमन के लिए रखा था। लेकिन परी ने उसके ऊपर सौतेली माँ का ठप्पा लगा रखा था और उसके प्रति बहुत सख्त थी। वह नंदिनी की हर कोशिश का विरोध करती और उससे दूरी बनाए रखती। नंदिनी ने हर दिन परी के करीब जाने की कोशिश की। वह परी की पसंदीदा खाने की चीजें बनाती, उसके स्कूल के प्रोजेक्ट में उसकी मदद करती, यहाँ तक कि उसके स्कूल के हर प्रोग्राम में जाती। लेकिन परी ने कभी उसे अपने दिल में जगह नहीं दी। परी की इस बेरुखी ने कई बार नंदिनी का दिल तोड़ा, पर वह हिम्मत नहीं हारती। एक दिन स्कूल में परी की सालाना खेल प्रतियोगिता थी। परी दौड़ प्रतियोगिता में भाग ले रही थी। नंदिनी ने देखा कि परी के दौड़ने में कोई खास आत्मविश्वास नहीं था। वह उसे प्रोत्साहित करने के लिए दौड़ की लाइन के किनारे खड़ी होकर जोर जोर से चिल्लाई, तुम ये कर सकती हो परी, तुम सबसे तेज हो। नंदिनी का उत्साह देखकर परी में भी जोश आ गया और उसने पूरी ताकत से दौड़ लगाई और वह पहले स्थान पर आई। विजेता का पुरस्कार लेते हुए परी ने पहली बार नंदिनी की ओर देखा। उसकी आंखों में गर्व था और एक अनकही कृतज्ञता। नंदिनी ने उसे गले से लगाया और परी ने भी पहली बार अपनी बाहें उसकी तरफ बढ़ाई। वह लम्हा उनके रिश्ते में एक नई शुरुआत बन गया। धीरे धीरे परी ने नंदिनी को स्वीकार कर लिया। वह समझ गई थी कि नंदिनी उसे माँ का प्यार और सहारा देना चाहती है। नंदिनी के प्यार और धैर्य ने परी के दिल में एक नया रिश्ता बना दिया था। अब वह उसे सिर्फ सौतेली माँ नहीं, बल्कि अपनी सगी माँ मानने लगी थी। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।